हे मधुसूदन, कृपया मुझे बताएं कि मैं तीनों लोगों के लिए उन्हें क्यों मारूं। अगर वे मुझे मार भी लें तो भी मैं राज्य के लिए उन्हें मारना नहीं चाहता। दुनिया के संदर्भ में आज के समय में राज्य का क्या मूल्य है? महाभारत के 18 अक्षौहिणी सेनाओं में युद्ध के दौरान अर्जुन केवल अपने ही परिवार को देख सका। कौन वास्तव में है ये अनेक रिश्तेदार? वास्तव में यह अर्जुन के प्रति उसका अत्यंत गहरा लगाव है। भक्ति की शुरुआत में यही समस्या हर भक्त के लिए उत्पन्न होती है। हर कोई भक्ति के माध्यम से परम सत्य प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जब भक्त पूरी निष्ठा न रखे तो बाधाएं आती हैं। सच्चे गुरु के संरक्षण में रहते हैं, मैदान के संग्राम और क्षेत्र के जानने वाले को महसूस करता है। जब उसे एहसास होता है कि उसे किसके खिलाफ लड़ना है तो वह निराश हो जाता है। वह अपनी पिता के परिवार, ससुर के परिवार, चाचा के परिवार, दोस्तों और बुजुर्गों की अपनी संगति की इच्छा करता है ताकि वे सभी खुश रहें, और वह सभी को साथ रखते हुए सर्वोच्च आत्मा को प्राप्त करने की आशा करता है। जब उसे पूजा मार्ग पर प्रगति करने की सीख मिलती है, उसे अपने परिवार का त्याग करना होता है और अपनी आसक्ति से खुद को मुक्त करना होता है। वह बेचैन हो जाता है। सम्मानित महाराज जी ने हमेशा यह गहरा संदेश दिया था कि मरना और एक महान संत बनना वास्तव में एक ही बात है। संत के लिए भले ही कोई इस संसार में जीवित ही रहे, परिवार से कोई नहीं बचेगा। अगर वे रहते हैं तो संबंध मौजूद रहता है। माया कहां समाप्त होती है? पूर्ण संन्यास के बाद ही, अर्थात जब संबंधों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तब साधक विजय प्राप्त करता है। इन गहरे संबंधों का विस्तार ही हमारे सुंदर संसार का आधार है। वरना मुझे इस दुनिया में वास्तव में किस प्रकार का दावा है? तुलसीदास ने कहा, मन का विस्तार ही इस दुनिया का में आधार है। योगी श्री कृष्ण। मनों के विस्तार को दुनिया के रूप में संदर्भित किया। जो इसके प्रभाव का विरोध करने में सक्षम है, उसने ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त की है। यह निश्चित रूप से उन सभी लोगों के लिए स्वर्ग है जिनके मन शांति और स्थिरता में पूरी तरह से अडिग है। यह नहीं कि केवल अर्जुन ही बेचैन था, हर दिल में आसक्ति होती है। हर भक्त चिंतित हो जाता है, रिश्तेदारों की यादें उसे चिंतित कर देती हैं। साधना की शुरुआत में हर साधक सोचता है कि अगर वह भक्ति के माध्यम से कुछ प्राप्त करता है तो वह इसे उनके साथ आनंदित कर सकता है और सभी खुश होंगे। लेकिन जब वे उपस्थित नहीं होते, खुशी की वास्तव में क्या आवश्यकता है? अर्जुन का दृष्टिकोण राज्य की खुशियों तक सीमित था। उसने तीनों लोकों की सार्वभौमिकता को खुशियों का शिखर माना। इससे बड़ी एक सत्य है जिसे अर्जुन अभी तक नहीं जानता।